अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वाक़या में हम जानेंगे अकरम के उस अनोखे सफर के बारे में जब वो अपने गांव की परेशानी लेकर गौस आजम से मिलने निकलता है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होता। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैसे एक अल्लाह वाले उसकी मदद करते हैं और उसे एक सुरई सौंपते हैं। आखिर क्यों? और जब अकरम गौस आजम के दरबार में पहुंचता है तो वो उसका किस तरह से इम्तिहान लेते हैं। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या है पीरों के पीर रोशन जमीर बलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक गरीब किसान का वाक़या। तो प्यारे दोस्तों, इस दिलचस्प वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। यह बहुत पुरानी बात है। हिंदुस्तान के एक दूर दराज गाँव में अकरम नाम का एक गरीब किसान रहता था। यह गाँव ना तो बहुत बड़ा था और ना ही कोई मशहूर जगह थी। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। जो कुछ मिलता वही खाते और अगर कुछ ज्यादा होता तो उसे बाजार में बेच देते। अकरम बहुत नेक इंसान था। वो 5 वक्त का नमाजी था। अल्लाह ताला की खूब इबादत करता था। हर रमजान में पूरे रोजे रखता था और अपने बेटे को भी सिखाता था। एक दिन उसने अपने बेटे अहमद से कहा, बेटा, रोजे का मतलब सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं होता। रोजे का मतलब यह भी है कि हम अपने कान, जुबान और आंखों का भी रोजा रखें। अहमद हैरानी से पूछने लगा, अब्बा जान, कान, जुबान और आंखों का रोजा कैसे रखा जाता है? अकरम ने उसे प्यार से बिठाया और समझाया, बेटा, कान का रोजा यही है कि तुम बुरी बातें सुनने से परहेज करो। जुबान का रोजा यही है कि कोई गलत बात ना कहो, किसी का दिल ना दुखाओ। आंखों का रोजा यह है कि कोई गलत चीज ना देखो। जब तुम इन सब चीजों से परहेज करोगे तो तुम्हारे रोजे अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल होंगे। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अब्बा जान, मैं समझ गया। अकरम हर रात जल्दी सो जाता और हर सुबह तहज्जुद की नमाज के लिए उठता। नमाज के बाद अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ करता, या अल्लाह, हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमें नेक रास्तों पर चला। हम तो तेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तेरे प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। इसके बाद वो फजर की नमाज पढ़कर अपने खेतों में काम करने चला जाता। अकरम एक सच्चा आशिक़े रसूल था। वो हर साल मिलादुन नबी बड़ी धूमधाम से मनाता था। अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाता, अपनी बीवी, बानों और माँ के लिए भी अच्छे कपड़े सिलवाता। घर के सभी लोग मिलकर घर में फातिया दिलाते और बड़े प्यार से मिलाद मनाते। इसी तरह उसकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी और हर साल उसकी फसल भी अच्छी होती थी। लेकिन इस साल कुछ अजीब हो गया। मौसम बदल गया था। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि जमीन सूख चुकी थी। बारिश का नामो निशान तक नहीं था। खेतों की मिट्टी पथरीली हो गई थी और जो फसल हमेशा हरी भरी रहती थी वो अब पीली पड़ चुकी थी। पानी की कमी ने पूरे गांव को बेहाल कर दिया था। अकरम भी इसी मुसीबत का शिकार था। वो हर दिन सुबह उठकर अपने खेतों को देखने जाता, लेकिन हर बार नई उम्मीद के साथ जो कुछ देखता वो सिर्फ बर्बादी थी। वो हर रोज अल्लाह से रो रो कर दुआ करता। उसके दिल में हर रोज यही सवाल उठता, आखिर अल्लाह मेरी मदद कब करेगा? एक शाम जब अकरम अपने सूखे खेतों के बीच बैठा था तो उसका बेटा अहमद उसके पास आया और मासूमियत से पूछा, अब्बा, आज रात खाने में क्या मिलेगा? यह सुनकर अकरम का दिल बैठ गया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, न दाल, न चावल, न ही कोई अनाज। उसने बेचैनी से अपनी पत्नी बानो की तरफ देखा जो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिना खाने के
चूल्हा जलाना भी बेकार था। गांव के बाकी लोग भी इसी हाल में थे। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि हर घर में भूख और तंगी का राज था। झूठे अलमी का धोखा। एक दिन अकरम को एक गांव वाले ने कहा, अकरम, हमें किसी आलिम के पास जाना चाहिए। उस गांव में 3-4 मशहूर आलिम थे। उनका काम था कि अगर किसी औरत या मर्द पर शैतान या जिन्न का असर होता तो वो कुछ कलमात आयतें पढ़कर उन्हें भगा देते और इसके बदले पैसे लेते। याद रहे प्यारे दोस्तों, आलिम और अल्लाह के वली औलिया में बहुत फर्क होता है। आलिम वो होते हैं जो कुरान की आयतें पढ़कर लोगों की मुश्किलें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले औलिया इकराम इससे अलग होते हैं। वो जो भी काम करते हैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से करते हैं। वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। वो ना तो दोजख जहन्नुम के डर से और ना ही जन्नत के लालच में इबादत करते हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करते हैं। अल्लाह उनकी कोई बात नहीं टालता। इन्हीं अल्लाह वालों में से एक पीरों के पीर, बलियों के सरदार गौस आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। खैर, उस गांव वाले ने अकरम से कहा, चलो हम उस आलिम के पास चलते हैं, वो हमारी मुश्किलें दूर करेगा। कुछ लोग मिलकर उस आलिम के पास गए और अपनी परेशानी बयान की। उस आलिम ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, अपने खेतों में एक काली मुर्गी जिबा कुर्बान करो। फिर उसने एक बड़ा तावीज दिया और कहा, इसे अपने खेत के पेड़ पर बांध दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। उस आलिम ने उन बेचारों से कुछ पैसे भी लिए। जैसा कि उस आलिम ने कहा था, गांव वालों ने वैसे ही किया। उसके बाद वो अपने घर चले गए। लेकिन जब अकरम सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपने खेतों में गया और देखा तो कुछ भी नहीं बदला। न बारिश हुई, न आसमान गरजा। अकरम रोज की तरह मायूस हो गया। इसी तरह वो कई आलिमों के पास गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अकरम हर जगह भटक कर बेजार हो चुका था। जब भी वो परेशान होता अपने खेतों की तरफ चला जाता और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता। उस दिन भी जब वो वहां बैठा था तो उसे नींद आ गई। अचानक उसे ख्वाब में अपने बेटे अहमद की आवाज सुनाई दी, बाबा जान, मुझे भूख लगी है, क्या आज भी सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा? अकरम घबरा कर उठ गया। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था, यह सिर्फ एक सपना था। अकरम ने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसे वही बड़ा पेड़ नजर आया जिसे उसने बचपन में लगाया था। यह अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन पानी की कमी की वजह से यह सूख चुका था। अकरम के दिल में ख्याल आया, अगर मैं इस पेड़ को काटकर बाजार में बेचूं तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन अकरम को उस पेड़ से बहुत मोहब्बत थी, मगर मजबूरी इंसान से हर काम करा देती है। रोते हुए उसने उस पेड़ को काटना शुरू किया। अकरम रोज थोड़ा थोड़ा पेड़ काटता, फिर लकड़ियां बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। इसी तरह उसने कुछ दिन गुजार दिए, लेकिन अब पेड़ की लकड़ियां भी खत्म हो गई थी। बस 3-4 दिन की लकड़ियां बाकी थी। अम्मी की नसीहत असली मददगार कौन? उस रात अकरम अपनी बूढ़ी माँ के पास गया और मायूस होकर बोला, अम्मी, अब तो पेड़ की लकड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। मैं कई आलमों के पास गया मगर कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? उसकी माँ ने गहरी सांस ली और इत्मीनान से कहा, बेटा, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो सिर्फ अल्लाह का रास्ता खुला रहता है। फिर उन्होंने कहा, सुना है एक बुजुर्ग हैं जिनकी दुआ से अल्लाह लोगों की मुश्किलें आसान कर देता है, तुम उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी मदद हो सके। अकरम ने गुस्से में कहा, अब मुझे आलमों पर भरोसा नहीं है। उसकी माँ ने उसे देखा और समझाया, बेटा, उनकी शान में गुस्ताखी न कर। यह आलिम नहीं है, यह तो पीरों के पीर है, रोशन जमीर है, औलिया के सरदार हैं। आलिमों की पहुंच सिर्फ शरीयत तक होती है, लेकिन गौस आजम की पहुंच मग़फ़िरत तक होती है, यानी सीधे अल्लाह तक। अल्लाह उनकी कोई दुआ को नहीं टालता। वो अल्लाह के महबूब और दोस्त हैं। अब क्या होगा? यह सुनकर अकरम के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी, लेकिन समस्या यह थी कि सफर बहुत लंबा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन जब दिल में सच्चा यकीन हो तो मुश्किलें खुद ही आसान होने लगती हैं। अब सवाल यह है कि क्या अकरम हजरत गौस पाक तक पहुंच जाएगा? क्या उसका यह सफर आसान होगा या नए इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे हैं? अकरम ने फैसला कर लिया था कि वो हजरत गौस पाक के दरबार में जाएगा, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह रास्ता लंबा था और उसके पास ना कोई घोड़ा था, ना ही पैसे। सिर्फ एक पुरानी पगड़ी, एक फटी हुई चादर और एक झोला था जिसमें थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा और एक छोटी पानी की मस्क थी। उसकी बीवी बानो ने उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों देखी। उसने धीरे से कहा, अकरम, यह सफर बहुत मुश्किल है, अगर रास्ते में कोई मुसीबत आ गई तो? अकरम ने मुस्कुराने की कोशिश की और जवाब दिया, बानू,
जब अल्लाह बुलाता है तो उसके दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। मैं जरूर लौटूंगा और हमारी जिंदगी और हमारे गांव वालों की जिंदगी जरूर बदलेगी। सारे गांव वालों को अकरम के जाने की खबर मिल गई। सब गांव वाले अकरम की आंखों में उम्मीद की किरण देख रहे थे। उन्हें अकरम पर भरोसा था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। सभी गांव वालों ने उसे बहुत प्यार दिया, उसकी गुलकुशी की, उसके हाथ में ताबीज बांधा। सभी गांव के बूढ़े बुजुर्ग ने अकरम के सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दी। गांव वालों का यह प्यार देख के अकरम फूट फूट कर रोने लगा। अब वो गौस आजम के भरोसे जा रहा था, एक नई उम्मीद लेकर। उस रात अकरम ने अपने बच्चे को सोते हुए देखा। उनकी मासूम शक्लें उसकी हिम्मत को और मजबूत कर रही थी। उसने अपनी माँ का हाथ चूमा और सफर पर निकल पड़ा। पहला दिन भूख और प्यास का इम्तिहान। जैसे ही अकरम अपने गांव से बाहर निकला, तेज धूप और गर्मी ने उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। रास्ते में सिर्फ सूखी जमीन और बंजर पेड़ थे। चलते चलते दोपहर हो गई और उसकी पानी की मस्की खत्म होने लगी। अब सिर्फ एक घूंट पानी ही बचा था। अकरम ने सोचा, अगर अब पानी न मिला तो शायद मैं हजरत गौस पाक तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अकरम अल्लाह का नाम लेकर चलता जा रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा फकीर जमीन के ऊपर लेटा हुआ था। अकरम ने जब बूढ़े फकीर को देखा तो उसका दिल पिघल गया। फकीर की आंखों में प्यास और लाचारी साफ झलक रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और शरीर कांप रहा था। अकरम के पास सिर्फ एक घूंट पानी बचा था, लेकिन उसने बिना कोई सोचे समझे अपनी मस्की खोली और वो आखिरी घूंट पानी फकीर के होंठों से लगा दिया। बूढ़े फकीर ने कांपते हाथों से पानी पिया और अकरम की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने आज अपनी प्यास की कुर्बानी देकर मेरी जान बचाई है। अल्लाह तुझे ऐसा बदला देगा कि तू सोच भी नहीं सकता। अकरम ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह और गौस पाक के भरोसे सफर कर रहा हूँ। पानी तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी की जान बचाने का मौका मिले और मैं चूक जाऊं तो इससे बड़ी सजा कोई नहीं। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी थैले से एक मिट्टी की छोटी सुराही निकाली और अकरम के हाथ में देते हुए कहा, एह ले, जब भी तुझे पानी की जरूरत हो इस सुराही से पानी निकाल लेना। एक खाली नहीं होगी जब तक तेरा सफर पूरा नहीं होता। अकरम ने हैरानी से सुराही ली और जब उसने उसमें झांका तो वो ताजे और ठंडे पानी से भरी हुई थी। वो हैरान रह गया। थोड़ी देर पहले उसके पास एक घूंट पानी भी नहीं था और अब अल्लाह ने उसे भरपूर पानी दे दिया था। अकरम ने जैसे ही सिर उठाया, फकीर वहां नहीं था। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन फकीर का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर अकरम के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ बली था जिसका इम्तिहान लिया था। अकरम ने सुराही को सीने से लगाया और आंखों में आंसू लिए अपने सफर की तरफ बढ़ने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि गौस पाक तक पहुंचने का यह सफर अल्लाह की रहमत से पूरा होगा। अब अकरम का दूसरा दिन लग गया था। अकरम अगले दिन फिर से सफर पर निकला। शाम होते होते वो बहुत थक चुका था। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचा कि कुछ देर आराम कर ले। तभी एक शानदार लिबास में एक शख्स उसके पास आया और बोला, ऐ मुसाफिर, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं एक अमीर आदमी हूँ। मेरे पास बहुत सारा खाना और सोना है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। अकरम कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो सिर्फ अल्लाह का रास्ता खुला रहता है। उसने उस आदमी की आंखों में देखा और कहा, मैं दुनिया की दौलत के लिए नहीं बल्कि हजरत गौस पाक की दुआ के लिए निकला हूँ। इतना कहते ही वो शख्स अचानक गायब हो गया। समझ गया कि यह शैतान का धोखा था जो उसके रास्ते से भटकाने आया था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ गया। तीसरा दिन हजरत गौस पाक का दरबार और अकरम का इम्तिहान। 3 दिन के लंबे और कठिन सफर के बाद अकरम आखिरकार हजरत गौस पाक के शहर पहुंचा। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। चारों तरफ लोग हजरत गौस पाक से मिलने के लिए भीड़ में उमड़ रहे थे। कोई उनके दीदार के लिए आया था, कोई उनकी दुआओं का तलबगार था, तो कोई सिर्फ उनकी एक नजर पाने के लिए तड़प रहा था। अकरम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए गौस पाक के दरबार की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, दरबार के बाहर खड़े कुछ मुरीदों ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? एक मुरीद ने गंभीर लहजे में पूछा। अकरम ने सिर झुकाकर अदब से जवाब दिया, मैं एक गरीब गांव से आया हूँ। मेरे गांव वाले तकलीफ में हैं और मैं चाहता हूँ कि गौस पाक उनकी मदद करे। मैं उनके दीदार के लिए लंबा सफर तय करके आया हूँ।
मुरीदों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक बुजुर्ग मुरीद ने कहा, गौस पाक से मिलना आसान नहीं, उनके दरबार में आने वाले हर शख्स का इम्तिहान लिया जाता है, क्या तुम तैयार हो? अकरम ने बिना झिझक कहा, अगर मेरा दिल साफ है और नीयत नेक है तो मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। गौस पाक का पहला इम्तिहान मुरीदों में से एक ने अकरम से कहा, अंदर जाने से पहले तुम्हें एक गरीब आदमी की मदद करनी होगी। देखो वो सामने बैठा भूखा व्यक्ति तुम्हारी तरफ देख रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उसे दे दो। अकरम ने झट से अपनी थैले को टटोला, उसके पास सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा बचा था जो उसने सफर के लिए बचा कर रखा था। उसने बिना कुछ सोचे वो टुकड़ा उस गरीब को दे दिया। मुरीदों ने यह देखा और मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। दूसरा इम्तिहान अभी अकरम ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि एक और शख्स आया। यह एक अमीर आदमी था जिसकी पोशाक साफ सुथरी और महंगी थी। उसने अकरम से कहा, मुझे सफर में बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? अकरम को तुरंत अपनी सुराही याद आई जो बूढ़े फकीर ने उसे दी थी। वो जानता था कि अगर यह पानी खत्म हो गया तो उसके पास कोई और जरिया नहीं था, लेकिन बिना सोचे समझे उसने सुराही उठाई और उस अमीर आदमी को पानी दे दिया। अमीर आदमी ने पानी पिया और अचानक मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने अकरम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तूने अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों की जरूरत को अहमियत दी, यही असली इम्तिहान था। अचानक वो अमीर आदमी बदलने लगा, उसकी शक्ल रोशन हो गई, चेहरे पर नूर आ गया और उसकी आंखों से गहरी रहमत बरसने लगी। यह देखकर अकरम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, यह तो खुद हजरत गौस पाक है। हजरत गौस पाक ने मुस्कुराते हुए अकरम को उठाया और फरमाया, बेटा तुम्हारा सफर और तुम्हारी नीयत दोनों पाक थी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दी। जाओ, तुम्हारे गांव की तकलीफें दूर हो जाएंगी, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है। यह कहकर गौस पाक ने अपने पास से एक छोटी सी शीशी की बोतल निकाली जिसमें पानी था। उस पानी से हल्की सी महक आ रही थी जैसे किसी जन्नती चीज की खुशबू हो। गौस पाक ने बोतल को अपने हाथों में लिया, उस पर कुछ पड़ा और फिर अकरम को देते हुए फरमाया, जब गांव पहुंचो तो इस पानी को अपने खेतों में छिड़क देना, फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखना। अकरम ने कांपते हाथों से वो बोतल ली और आंखों में आंसू लिए गौस पाक के कदमों को चूमा। उसकी रूह तक सुकून से भर गई थी। अकरम अब तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। सफर लंबा था लेकिन उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी। 3 दिन बाद जब वो गांव पहुंचा तो वहां के हालात पहले जैसे ही थे। सूखा पड़ा हुआ था, फसलें मुरझा रही थीं और लोग मायूस थे। जैसे ही गांव वालों को अकरम के लौटने की खबर मिली, सब इकट्ठे हो गए। किसी के चेहरे पर उम्मीद थी तो किसी के दिल में शंका। अकरम ने कोई देर नहीं की, वो खेतों के बीच गया, गौस पाक की दी हुई बोतल खोली और पूरे खेत में पानी के कुछ कतरे छिड़क दिए। गांव वाले हैरान होकर यह सब देख रहे थे। अचानक ही ठंडी हवा चलने लगी, सूरज की जलन कम हो गई और आसमान पर घने बादल छा गए। देखते ही देखते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। जमीन जो महीनों से सूखी थी अब अल्लाह की रहमत से भीगने लगी। खेतों की मुरझाई हुई फसलें जैसे दोबारा जिंदा हो गईं। गांव वाले यह नजारा देखकर दंग रह गए। यह वही जमीन थी जो सूखी पड़ी थी और अब यह पानी से तर हो रही थी। हर कोई दौड़कर अकरम के पास आया और सवाल करने लगा, यह क्या हुआ, यह कैसे मुमकिन है? अकरम की आंखों में जो आंसू थे वो सिर्फ खुशी के नहीं थे बल्कि उसमें एहसास और शुक्र का सैलाब भी था। गाँव के बुजुर्गों ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू सिर्फ हमारा बेटा नहीं, तू हमारे गांव की इज्जत बन गया है। गांव की औरतें भी इस करिश्मे को देख रही थीं, वो भी दुआओं में लग गई। बच्चे बारिश में खेल रहे थे और हर किसी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। जो गांव कभी मायूसी और तंगी में जी रहा था वो आज रौनक और रहमत उतर आई थी। अकरम ने गौस पाक के दिए हुए पानी की बोतल को अपने सीने से लगा लिया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ पानी नहीं था बल्कि एक अमानत थी। उसने गांव वालों से कहा, गौस पाक की करामत को हमेशा याद रखना, यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की तकदीर का हिस्सा है। गांव में नई रोशनी, बारिश के बाद गांव की जमीन हरी भरी हो गई, कुएं पानी से लबालब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई। किसानों के चेहरों पर अब चिंता की जगह सुकून था। गांव के सबसे बुजुर्ग हकीम साबिर जो हमेशा खामोश रहते थे आज बोल पड़े, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा लेकिन ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा था। हजरत गौस पाक की करामात हमारे गांव के लिए बरकत बन गई। अब हर जुम्मे को मस्जिद में पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते, गौस पाक मोहब्बत में फातिहा पढ़ते और सब गरीबों को खाना खिलाते और उनके वसीले से अल्लाह से बरकत मांगते। अकरम अब पहले जैसा
साधारण किसान नहीं रहा। गांव के लोग उसे इज्जत देने लगे। लोग उससे मशवरा लेने आते, क्योंकि अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो गौस पाक की करामात का जिंदा गवाह था। एक दिन दूर के गांव से कुछ लोग आए और बोले, हे भाई, अपने गांव में यह रहमत चाहिए, हमें भी हजरत गौस पाक की करामात का हिस्सा बना दो। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, रहमत सिर्फ पानी में नहीं बल्कि नीयत में होती है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह और उसके बली पर यकीन रखें तो रहमत खुद हमारी तरफ चलकर आएगी। गौस पाक की करामात की गूंज दूर दूर तक फैली। अकरम की कहानी सिर्फ उसके गांव तक नहीं रुकी, आसपास के इलाकों में भी उसकी चर्चा होने लगी। कई गांव के लोग यह जानने आए कि कैसे गौस पाक की दुआ से बारिश हुई। यह बात एक दिन शहर के एक अमीर आदमी तक भी पहुंची, जो महीनों से बीमार था। उसने अकरम को बुलवाया और कहा, अगर गौस पाक की करामात से गांव में बारिश हो सकती है तो क्या मेरी बीमारी भी ठीक हो सकती है? अकरम ने कहा, अल्लाह की रहमत हर किसी पर हो सकती है, बस सच्चे दिल से यकीन चाहिए। अकरम ने बीमार आदमी को गौस पाक का नाम लेकर पानी पिलाया। कुछ ही दिनों में वो आदमी ठीक हो गया। अब उसकी भी जिंदगी बदल गई थी। आखिरी दिनों की नसीहत, कई साल बीत गए। अकरम अब बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो अपने खेत में बैठा था, उसके पोते ने पूछा, दादा क्या आज भी वो पानी की बोतल हमारे पास है? अकरम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पानी तो खत्म हो गया, लेकिन करामात अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है। याद रखना, जब भी कोई मुश्किल आए अल्लाह और उसके बली को पुकारना, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। अकरम की यह कहानी गाँव के हर बच्चे को सिखाई जाती। उसका नाम सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं बल्कि रहमत और करामात की निशानी बन गया। और इस तरह गौस पाक की करामत की यह रोशनी कभी भी बुझी नहीं, बल्कि हर नई पीढ़ी में और ज्यादा चमकती गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को